प्रसाद जी आईआईटी हम्म, कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम्म, ठीक, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। हम्म, प्लस वो यूपीएससी के 6 रैंक होल्डर हैं 87 बैच में। 87 बैच में। प्लस आईईएस में वो जो है 9वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति, और उनके पिताजी भी जो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं, तो ये व्यक्ति दिमाग से ही बहुत शार्प है। देखने में बड़े आपको सहनशील लगते हैं, लेकिन दिमाग से बहुत ही तीव्र आदमी, बहुत ही तेज आदमी है। उन्होंने प्री मेंस और इंटरव्यू में जितना सुधार किया, उतना मैं आपको ये लिख के दावा के साथ कह सकता हूं कि इतनी तेजी के साथ और इतना बड़ा सुधार और इतना सकारात्मक सुधार आज तक भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग में और यूपीएससी तक में नहीं हुआ है। कि क्या ये व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहेगा या फिर इसमें निरंतरता बनी रहेगी? अगर किसी ने ये सोचा है कि अतुल प्रसाद जी के हटने से ये हटेगा, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के हटने से संस्था पे असर तो पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो असर होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप देखें तो बीपीएससी छोड़ के आज तक ऐसा कहीं हुआ है क्या? अगर आप बिहार एसएससी की बात कर लें, पुलिस आयोग भर्ती आयोग की बात कर लें, जिसमें दरोगा पुलिस दोनों के एग्जामिनेशन होते हैं, या और भी कोई आयोग, पूरे भारत के आयोग को देख लीजिए, तो इस तरह का संवाद कहीं नहीं होता है। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय बीपीएससी के माननीय अतुल प्रसाद जी को ही जाता है, जिन्होंने काम किया। पहले रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम के बच्चे जिनको मेंस नहीं देना है, वो चले आते थे और अच्छे लड़कों को पीटी में ही बाहर कर देते थे। और इन्हीं लड़कों का नाम लिया गया कि गांव के बच्चे हैं। ऐसा नहीं, गांव के बच्चे भी ऐसे हैं। जो अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आप बेसिक बुकें पढ़ सकते हैं। जितना भी तकनीक का उपयोग हो सकता था उन्होंने किया, और सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, उन्होंने सारे की सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया कि लो देख लो जिसको जो देखना है, और हर प्रकार से बच्चों का सहयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी नौकरियों की बहार है और सबसे ज्यादा शिक्षक की भर्ती हो रही है, और ये भर्ती करा रही है बीपीएससी। और बता दें आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा आज जितने भी हितधारक हैं जो बीपीएससी से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हों, छात्र हों, और आयोग के द्वारा जो है, इन सभी को आज ऑफिस में बुलाया गया था। एक संवाद हुआ जिसमें इंटरेक्शन किया गया शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ। बीपीएससी के कार्यप्रणाली को लेकर राय लिए गए, प्रश्न लिए गए, जवाब दिया गया। शिक्षक में बता दें कि बहुत सारे शिक्षक थे। रमांशु सर, इन्हें भी इनवाइट किया गया था और इन्होंने भी अपना राय रखा, प्रश्न किए वहां पर। सबसे पहले रमांशु सर, आपसे हम बात करेंगे कि सर, इस ये जो व्यवस्था, एक नई शुरुआत हुई है कि जितने भी हितधारक हैं, आयोग से जुड़े हुए शिक्षक हैं, फिर से छात्र हैं, एक संवाद कार्यक्रम अपनाया गया सर, शुरू किया गया, नई पहल। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जानिए, पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण था, और एक बहुत ही सराहनीय प्रयास शुरू हुआ है कि जब इस प्रकार के संवैधानिक संस्था का भी लोकतांत्रिकरण किया गया है, जिसमें जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ विशिष्ट लोगों को बुला के राय मशवरा किया गया और संवाद का कार्यक्रम किया गया, जहां पे बीपीएससी के सारे प्रमुख पदाधिकारी बैठे हुए थे। कुछ छात्रों को बुलाया गया था, कुछ विशिष्ट टीचरों को बुलाया गया था, पत्रकार महोदय लोग थे, और आपस में क्वेश्चन आंसर और बहुत सारी चीजों को लेके बातें हुई। बहुत ही सकारात्मक रहा। तो अब इसमें जैसे मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जब हम लोग परीक्षा दिया करते थे, तो उस समय हुआ क्या करता था कि पेपर जो है छात्रों के हाथ में बाद में आता था, न्यूज़पेपर में पहले छप जाता था। और कई बार ऐसा हुआ तो हम लोग ये मान के चलते थे कि हम लोग जो है फॉर्म एक बार भरेंगे, लेकिन परीक्षा 2 बार देंगे। और 5 साल में एक बार परीक्षा होती थी। आप जितना भी पीपीएससी पिछले जो 2, 4, 5 उठा लेंगे, तो 4-4, 5-5 साल का एक साथ होता था। इन सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करना, साथ ही साथ क्या होता है कि जो है रिजल्ट बाद में आता था, लेकिन कोर्ट में केस पहले हो जाता था। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करना, वो भी बिहार जैसे राज्य में, अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है और अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे में माननीय अतुल प्रसाद जी को जो है ज़िम्मेदारी सौंपी गई अगस्त 2022 में, और उन्होंने प्री, मेंस और इंटरव्यू में जितना सुधार किया, उतना मैं आपको ये लिख के दावा के साथ कह सकता हूँ कि इतनी तेजी के साथ और इतना बड़ा सुधार और इतना सकारात्मक सुधार आज तक भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग में और यूपीएससी तक में नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी कहा कि आपका ये प्रयास जो है सराहनीय है, और आने वाले सभी के लिए एक स्टैंडर्ड, एक प्रतिमान आपने स्थापित कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अन्य आयोगों के लिए नहीं, बल्कि भारत के सभी अन्य आयोगों के लिए। तो ये बात सर, एक और चीज है। बिहार में कहा जाता है कि बिहार एक बार पटरी पे चढ़ता है, फिर डिरेल हो जाता है। और उस दौरान एक प्रश्न भी उठाया गया कि क्या ये व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहेगा या फिर इसमें निरंतरता बनी रहेगी? यानी कि सुधार जो है वो अनवरत रूप से चलते रहेंगे या फिर ढाक के तीन पात पहले वाली ही स्थिति आ जाएगी सर? देखिए, दरअसल क्या है, एक संवैधानिक संस्था है ये,
और इसका इन्होंने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या, ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। सिस्टम में क्या बना दिया कि पेपर आपका जो है, आप जो ओएमआर शीट है वो दिखाया जाएगा, मेंस की कॉपी भी आपकी दिखाई जाएगी, प्लस कंप्यूटर जो रीड करता है वो भी आपको दिखाया जाएगा, प्लस साथ ही साथ उन्होंने लास्ट वाले में क्या कर दिया कि जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन के रात में आपको रिजल्ट भी दे दिया, आपको आंसर की भी देना है। तो इतने सारे एक बार जो सुधार इन्होंने कर दिया है ना कि अगला चेयरमैन कोई चाहे भी कि हम इसको बदल दें, इसमें कुछ परिवर्तन कर दें, तो अब यहाँ के छात्र उसको परिवर्तन नहीं करने देंगे। अब उसकी मजबूरी होगी कि आपको इससे बेहतर ही सुधार करना है, इससे पीछे आप नहीं हट सकते। इसलिए अगर किसी ने ये सोचा है कि अतुल प्रसाद जी के हटने से ये हटेगा, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के हटने से संस्था पे असर तो पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो असर होने के चांसेस कम होंगे। जी सर। सर बीपीएससी में सर आपने कभी सोचा था सर कि ऐसा होगा कि पहले तो था कि छात्र गेट के अंदर जान भी नहीं पाते थे, बातें पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन आज जो सर है कि बैठ के संवाद हो रहा है, 3 घंटे लगभग चला ये, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए। छात्रों के कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो कि वाजिब नहीं लगते हैं, लेकिन चूंकि छात्र हैं उनके मन में आया, पूछे, जवाब दिया गया सर। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें तो बीपीएससी छोड़ के आज तक ऐसा कहीं हुआ है क्या? अगर आप बिहार एसएससी की बात कर लें, पुलिस आयोग भर्ती आयोग की बात कर लें, जिसमें दरोगा पुलिस दोनों के एग्जामिनेशन होते हैं, या और भी कोई आयोग, पूरे भारत के आयोग को देख लीजिए, तो इस तरह का संवाद कहीं नहीं होता है। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय बीपीएससी के माननीय अतुल प्रसाद जी को ही जाता है, जिन्होंने काम किया। साथ ही कुछ छात्रों ने क्या क्या प्रश्न पूछा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। जो आपने कहा था कि एक छात्रा ने उनसे प्रश्न पूछा कि सर जैसे अदर स्टेट में उनके स्टेट के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे झारखंड में तो पूरा एक पेपर ही है, बाकी राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी राजस्थान जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है वहां पे अपने स्टेट के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या सर हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है? हम लोग के यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही, और कुछ हम लोग के अंतर्निहित भी बातें हैं कि अगर हम बिहार का इतिहास देखें, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे अशोक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जो भी हो, सब तो बिहार से रिलेटेड है। लेकिन इनका संबंध क्या बिहार से, भारत से भी है? तो जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो ये बिहार स्पेसिफिक ही होते हैं, लेकिन चूंकि भारत के सभी लोग पढ़ते हैं इसलिए लगता है कि ये बिहार का प्रश्न नहीं, पूरे भारत का प्रश्न है, जहां तक मेरा कहना है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी कोई पेपर बनता है तो हम इस बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी तुलना जो है झारखंड और क्या नाम है उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों से नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट आए। तो बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बाहर भी रह के तैयारी करते हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं हो सकता है कि समस्या की बात हो इस तरह। और जब वो मेंस का पेपर लेते हैं तो आपने देखा होगा मेंस का पेपर, उसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं, उसमें ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं, और साथ ही साथ जो एस्से में थर्ड वाला एस्से है वो बिहार के लोकोक्तियों मुहावरों पे है। तो कहीं न कहीं इस जीएस पेपर के माध्यम से वो बिहार के बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई पार्शियलिटी हो, तो उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया। सर एक और प्रश्न किया गया, उस समय प्रश्न एक किया गया कि एक छात्र के द्वारा किया गया कि आपने पीटी का पैटर्न ऐसा बना दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का चयन जो है मुश्किल हो गया है, और पहले ऐसा नहीं होता था। मेंस में ठीक है, लेकिन पीटी जो है ऐसा कर दिया गया कि शहरी छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो गया सर वो। देखिए, इस पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वैसे तो मंच पे नहीं बोला जाए, लेकिन उन्होंने कही तो मैं बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लूसेंट पढ़ के बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया करते हैं। हुँ, तो ये लूसेंट पढ़ के और पीवीएससी और क्वेश्चन सॉल्व करके लोग जो सोचते हैं कि हम बीपीएससी में इतने बड़े अधिकारी बन जाएँगे। हुँ, आपको याद होगा कि जब 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, तो मेरे पास आप आए थे हुँ, और आपने कहा था कि सर पेपर देख के क्या लगता है? हुँ, तो हमने कहा पेपर देख के ये लगता है कि जैसे यूपीएससी की तैयारी हो रही है और यूपीएससी के तर्ज पे ही पेपर पूछा गया है। तो बहुत सारे लोगों ने उस पे आपके नेगेटिव कमेंट किया है हुँ, कि आप बीपीएससी के अधिकारी बना रहे हैं कि यूपीएससी के अधिकारी बना रहे हैं। तो चाहे बीपीएससी के अधिकारी हो, चाहे यूपीएससी के अधिकारी, सबको प्रशासन में संभालना होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए इसमें इस तरह के बच्चे तैयार किए जाते हैं जिनका सोचने का दायरा बहुत बड़ा हो, हुँ, जो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकें। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें बहुत व्यापक रूप से और गहनता के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक किताब पढ़ के और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके और रट के सोचते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएँगे, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की अब बिहार में कोई ज़रूरत नहीं। ये गाँव शहर की बात नहीं है, ये ना सोचिए कि गाँव में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गाँव के ही सेलेक्ट हुए हैं। वो तो इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को व्यापक रूप से पढ़ा है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो रटने वाले बच्चे थे वो बाहर हो रहे हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो है 65 और 64 में जो है 6,500 बच्चों ने फॉर्म भरा था। हुँ, 6.5 लाख बच्चों ने, और ये घट के जो है 68, 69 में ये 2.5 लाख के आसपास आ गया है। हुँ, तो ये 4 लाख कौन बच्चे हटे हैं? वही सारे बच्चे हटे हैं
जिनको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हम तो पीटी में 50 भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। पहले रेलवे, एसएससी, वनडे एग्ज़ाम के बच्चे जिनको मेंस नहीं देना है, वो चले आते थे और अच्छे लड़कों को पीटी में ही बाहर कर देते थे। और इन्हीं लड़कों का नाम लिया गया कि गाँव के बच्चे हैं। ऐसा नहीं, गाँव के बच्चे भी औसे ऐसे हैं जो अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आप बेसिक बुकें पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो पढ़िए, तो सिलेक्शन होगा ही। तो चेयरमैन साहब ने यही बात कही कि ये ना सोचिए कि हम लोग गाँव के बच्चों को बाहर करने के लिए काम किए हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आएँ, जिनकी तुलना यूपीएससी के अधिकारियों से की जाए। क्यों? क्योंकि यही बच्चे बाद में डीएम भी बनते हैं, एसपी बनते हैं और एक वहाँ से बच्चे आते हैं डीएम, एसपी बनते हैं, तो उनको लगता है कि इसको तो कुछ नहीं आता है, तो लूसेंट वाला है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे, आपको मिलेगा यूपीएससी और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच इस तरह की वार्ता होते हुए। तो वो चाहते हैं कि नहीं, अब हम बिहार के भी उन बच्चों को लें, जो बहुत ही व्यापक ढंग से पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि सिलेबस आप मत डिसाइड कीजिए, सिलेबस जो हमने डिसाइड किया है उसको और बढ़ाइए। पेपर उससे बाहर से नहीं आ रहा है, लेकिन आपने छोटा कर रखा है तो आपको लगता है कि सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप उसका दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर टीआरई 3 लिया जाने वाला है, टीआरई 1-2 भी हुआ, बीपीएससी ने रिकॉर्ड बनाया, 70 दिनों में देखा जाए तो लगभग 2,17,000 के आसपास बहाली हुई। सर टीआरई 3 और 4 को कैसा देखते हैं? क्योंकि उस समय चेयरमैन साहब बदल चुके होंगे और इनके आने के बाद सर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए गए हैं। सर एग्जाम खत्म होने के 15 दिनों के अंदर में रिजल्ट 90 तरह के रिजल्ट जारी किए गए और सबसे बड़ी बात, किसी पर प्रश्न नहीं उठा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, ना ही कोई मुकदमेबाजी हुआ सर। अब देखिए, जहाँ तक हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब का है, शायद 12 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं वो, और उनका कार्यकाल भी अब नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे में मजबूरी है कि अब कोई जो नया चेयरमैन आएगा वही सारे के सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। और जब सारे के सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा वो, तो निश्चित रूप से उसके सामने समस्याएँ तो आएँगी ही कि अब इस कैसे इन समस्याओं का वो समाधान करे। तो ऐसे कंडीशन में जो भी नया चेयरमैन आएगा, उसके पास तनाव तो रहेगा ही। क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने जो है जिस प्रकार से एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराए हैं, उनके पास वो मैकेनिज़्म है, वो पेशेंस है, वो धैर्य है। अब अगला प्रशासनिक अधिकारी भी उस तरह का धैर्य, पेशेंस और तकनीकी रूप से दक्ष है, क्योंकि जैसे आप भी थे उसमें, वार्ता में थे, कि हमारे अतुल प्रसाद जी आईआईटी कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक? वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। प्लस वो यूपीएससी के 6 रैंक होल्डर हैं, 87 बैच में। प्लस आईईएस में वो जो है 9वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति, और उनके पिताजी भी जो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं, तो ये व्यक्ति दिमाग से ही बहुत शार्प है। देखने में बड़े आपको सहनशील लगते हैं, लेकिन दिमाग से बहुत ही तीव्र आदमी है, बहुत ही तेज आदमी है। तो इसलिए उन्होंने सारी तकनीकी रूप से जितना भी तकनीक का उपयोग हो सकता था उन्होंने किया, और सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया कि लो देख लो जिसको जो देखना है, और हर प्रकार से बच्चों का सहयोग किया। तो जो बीपीएससी टीआरई होने जा रहा है मार्च में, ये बिहार सरकार के लिए, वो अधिकारी जो बीपीएससी का चेयरमैन बन जाए, या उनके लिए और बीपीएससी के सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो 15 दिन में रिजल्ट निकाल दें? मुझे संभावना थोड़ा-सा 50-50 लग रहा है। तो रमांशु सर आज जो थे वो जो हितधारक हैं, छात्र, शिक्षक और बीपीएससी के बीच जो संवाद हुआ, उसमें इनवाइटेड थे और बहुत लंबी चर्चा हुई, लगभग 2.5 से 3 घंटे हुई और इसमें बीपीएससी के सारे पदाधिकारी और चेयरमैन साहब मौजूद थे और हर एक छात्रों और शिक्षकों के प्रश्नों के जवाब दिए गए और ये न कोई नहीं कि हाँ ना में जवाब दिए गए, बल्कि एक-एक बातों को हर एक तर्कों के साथ, कारणों के साथ, वजहों के साथ जवाब दिए गए और ये भी उसमें इंडिकेशन दिया गया कि आपको आगे के लिए किस तरह तैयार होना है, क्योंकि बीपीएससी आपको हम बता दें कि पिछले 1 सालों में अपने आप को पूरी तरह बदल चुका है और प्रगतिशील है। तो छात्रों से भी ये डिमांड है कि वो भी अपने आप को बदलें, प्रगतिशील रहें और अपने पढ़ाई का दायरा को बढ़ाएँ और हम आशा करेंगे कि आगे भी बीपीएससी में आगे भी जो भी उनका पद का उत्तराधिकारी बने, नए चेयरमैन जो भी बने, वो भी इसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था रखे रहें और हितधारकों के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखें ताकि आयोग और छात्रों के बीच में विश्वास बहाली हो और बनी रहे ये विश्वास। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।